हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के कॉइन बेस के बारे में। ये देखिए द मिंट का आर्टिकल है, इन्होंने 10 अप्रैल को ही छापा है कि जो कॉइन बेस है उन्होंने भारत में यूपीआई के माध्यम से जो पेमेंट हो रहे थे, जो खरीद के लिए इस्तेमाल हो रहे थे क्रिप्टो करेंसी, उस पे इन्होंने फ़िलहाल के लिए भुगतान पे रोक लगा दिया है। ये द मिंट की तरफ से खबर छपी है। अब जानते हैं कि इस सब के बारे में ऐसा क्या हुआ है कि जो इन्होंने यूपीआई पे रोक लगा दिया है, क्योंकि बहुत सारे एक्सचेंज हैं जो यूपीआई को अभी भी सपोर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत हैरानी वाली बात निकल के आई है सामने कि जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट सिस्टम, उसे भी ये नहीं पता कि बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी लेन देन के लिए यूपीआई माध्यम का यूज करती है, लेकिन फिर भी वो टैक्स लगाती है, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है। उसे पता ही नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो 30% का टैक्स लगा रही है। यानी भारत सरकार को सिर्फ टैक्स चाहिए, निर्मला सीतारमण जी को। अब जानते हैं क्या हुआ है इस पूरे मामले में। देखिए, कॉइनबेस ने यूपीआई माध्यम से उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। और उन्होंने फ़िलहाल के लिए बोला है कि जो IMPS मेथड है जो कॉइनबेस को यूज करते हैं, वो इसको जानते होंगे। सो उसके माध्यम से आप फ़िलहाल क्रिप्टो करेंसी, कोई भी करेंसी है, आप उसे बेच सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि 3 days आफ्टर ट्रेडिंग सपोर्ट ऑफ द पॉपुलर यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, 3 दिन के भीतर ही जो इन्होंने पॉपुलर यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यूपीआई है उनको इन्होंने यूज करने के लिए कहा था। देखिए यूपीआई की जो भारत में काफ़ी ज़्यादा लेन देन के लिए पसंद की जाती है, तो कॉइनबेस एक यूएसए की क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। तो कॉइन बेस ने यूपीआई को समर्थन देने के 3 दिन के बाद, यानी रविवार को ही, इन्होंने यूपीआई को कैंसिल कर दिया, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए रोक लगा दिया 3 दिन के भीतर ही। और ये सभी मेगा इवेंट जो है यह 7 अप्रैल को इन्होंने ऑर्गेनाइज करा था, और ये बहुत बड़ा एक मेगा इवेंट था। देखिए कॉइनबेस की तरफ से, द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सचेंज हैज़ अनाउंस्ड दैट विल अलाउ यूजर टू यूज यूपीआई इन मेगा इवेंट ऑन 7 अप्रैल। इन्होंने 7 अप्रैल को ही अनाउंस कर दिया था कि हम अपने यूज़र को यूपीआई का भी मेथड प्रदान करेंगे ताकि आसानी हो। लेकिन यहाँ पे एक एनपीसीआई है जो कि भारत का ही गवर्नमेंट बॉडी है। देखिए, द डेवलपमेंट फॉलो स्ट्रेंज स्टेटमेंट from the National Payment System Corporation of India (NPCI), the government body that observes UPI in the country, which said hours after Coinbase India launch yearly this week। इन्होंने क्या करा है, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने क्या करा है, यूपीआई के इस्तेमाल को नहीं देगा, ठीक है। एनपीसीआई की तरफ से एक अजीबोगरीब बयान दिया जाता है जो न तो किसी को भी उम्मीद होगा। उनके मुताबिक आपको बता दें कि यह संस्था भारत की है, ठीक है, यूपीआई पेमेंट सिस्टम को देखती है। उन्होंने कहा कि उसे यूपीआई भुगतान साधन का उपयोग करने वाले किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में पूरी तरह से कोई जानकारी ही नहीं है कि वो यूपीआई पेमेंट सिस्टम का यूज करती है। और उनका यह बयान कॉइनबेस के एक मेगा इवेंट के बाद दिया गया। तो इससे काफ़ी सारे जो एक्सचेंज है वो घबरा गए। जब पता नहीं है तो क्या पता ये नया कानून फिर से ला दे, हम पे कोई पेनल्टी ठोक दे कि हमें बिना जानकारी के आप यूज कर रहे हो। तो काफ़ी सारे जो थे उनमें से एक था मूवी क्विक। देखिए, नोटेबली मूवी क्विक वॉलेट विच हैड पार्टनर विथ मेजर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हैज़ स्टॉप्ड सपोर्टिंग क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो इसके बाद देखा गया कि जो मूवी क्विक वॉलेट था, उन्होंने क्रिप्टो जो एक्सचेंज थे उनके साथ जो ये ट्रेडिंग को भी इन्होंने सपोर्ट करना, समर्थन देना बंद कर दिया, क्योंकि ये भी घबरा गए कि ये क्या पता नया रूल ला दे भारत सरकार और हम पर भी मनमानी टैक्स थोप दे। जैसे इन्होंने क्रिप्टो के यूज़र पे 30% टैक्स को 1% TDS वगैरह इन्होंने अपने तरीके से थोप दिया, और इन्होंने बिल्कुल ही क्रिप्टो को मारने का काम किया है। इनको सिर्फ टैक्स और टैक्स चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए, किस प्रकार चाहिए, इनके पास कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थे। और कॉइनबेस इंडिया में काफ़ी सारे मेगा इवेंट कर रहा है। देखिए, इन्होंने कहा भी है कि कॉइनबेस मोर देन ट्रिपल इन इंडिया
हेडकंट इन 2022 Coinbase planned more than triple its number of employees in India this year, around 1000 according to चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिरम। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे मेगा इवेंट कर रहे हैं कॉइनबेस, और क्रिप्टो को ये इंडिया में बढ़ावा दे रहे हैं। ये आने वाले फ्यूचर है, तो इसको सरकार को आराम से सोचना चाहिए, ना कि कुछ भी बिना कहे इनको बोलना चाहिए। और 30% का जो इन्होंने टैक्स लगा दिया है और 1% TDX, ये बिल्कुल क्रिप्टो को किल करने का काम है। एक राकेश झुनझुनवाला जी हैं जो शेयर मार्केट में काफ़ी जाने पहचाने नाम है, उन्होंने भी कहा कि सरकार ने जो 30% टैक्स और 1% का जो TDS लगाया है, यह क्रिप्टो को बिल्कुल ही मारने जैसा है। यह क्रिप्टो को भारत में ख़त्म ही कर देगा, ऐसा उनके द्वारा कहना था, क्योंकि 30% टैक्स बहुत होता है। ठीक है, आप खरीदोगे क्या, उसके ऊपर 1% TDS, बेचोगे क्या, तो काफ़ी सारे एक्सचेंज हैं, सिर्फ उनको टैक्स ही टैक्स चाहिए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो देख के उनको करना चाहिए। और फिलहाल जो कॉइन बेस के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो कुछ दिक्कतों का भी सामना कर रहे होंगे, लेकिन सभी चीज़ें टेम्परेरी होता है, समय के साथ इसका भी सलूशन दिया जाएगा। तो ये आज की हमारी खबर थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।